हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो जल्दी होने जा रहा है और इस दौर में अभी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडेन, वो राष्ट्रपति चुनाव की दौर से बाहर हो गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो 2024 के राष्ट्रपति में चुनाव के लिए अपना नामांकन नहीं देंगे। तो इस अवसर पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। यह समर्थन कमला हैरिस के लिए एक महत्वपूर्ण उनके लिए एक इवेंट है। न्यूसोम के समर्थन से पहले पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन और पूर्व सचिव हैरी क्लिंटन ने भी हैरिस के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया था। ये समर्थन हैरिस के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हो सकता है और उनकी चुनावी स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। न्यूसोम ने हैरिस को कठोर, निर्भीक और अडिग बताया। उन्होंने कहा कि वो जो है एक सही फैसला लेने वाली है और किसी के दबाव में आकर वो फैसला नहीं लेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कमला हैरिस, जो पूर्व में कैलिफोर्निया की यूएस सेंटर और प्रमुख वे एरिया आयोजित कर रही हैं, ट्रंप की अंधकारमय दृष्टि के खिलाफ केस को सबसे बेहतरीन तरीके से पेश कर सकती है और अमेरिका को एक स्वस्थ दिशा में मार्गदर्शित कर सकती है, एक उचित डायरेक्शन में अमेरिका को ले जा सकती है। न्यूसोम ने अपने समर्थन में यह भी लिखा है कि हमारे लोकतंत्र के दांव पर और हमारे भविष्य के खतरे में होने के साथ कमला हैरिस ही है जो ट्रंप की अंधकार में दृष्टि के खिलाफ केस को सबसे बेहतर तरीके से पेश कर सकती है और हमारे देश को एक स्वस्थ मार्ग दिशा प्रदान कर सकती है। 2018 में बर्बैंक, कैलिफोर्निया में न्यूसोम और तब की सेनेटर कमला हैरिस की एक तस्वीर को पैट्रिक टी फॉलन ब्लूबर्ग के माध्यम से गेटी इमेज द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है अब चुनाव की दौर से हटे, उसके कुछ ही घंटे के बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तेजी से राष्ट्रपति पद के नामांकन को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। हैरिस का कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन और पूर्व सचिव हिलरी क्लिंटन द्वारा उनके समर्थन मिलने के बावजूद नामांकित व्यक्ति को अंतिम रूप देने का अधिकार डेमोक्रेटिक डेलीगेट्स के पास ही होगा। अब क्या है नामांकन की मांग। हैरिस ने एक बयान में कहा कि मेरी योजना इस नामांकन को प्राप्त करने और जीतने की है। यह उनका बयान जो है उनके संकल्प और चुनावी अभियान को दिशा देता है। पार्टी के नेताओं के संकोच। हैरिस की टीम जानती है कि कई डेमोक्रेटिक नेता पार्टी के नामांकन प्रक्रिया को लेकर चिंतित हैं, खासकर चुनाव से पहले 3.5 महीने ही बचे हैं और बाइडेन और क्लिंटन के समर्थन के बाद हैरिस का अभियान अब पार्टी के नेताओं को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वे पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्पष्ट किया है कि वे तब तक किसी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि एक उम्मीदवार आधिकारिक रूप से नामांकित नहीं हो जाता है। उन्होंने 2020 में बाइडेन के नामांकन के बाद पार्टी को एकजुट करने की बात की थी। राज्य पार्टी के अध्यक्ष, जो लगभग 4000 डेलीगेट्स को नियंत्रित करते हैं, रविवार की दोपहर पार्टी के विकल्प और आगामी उनके जो एक्शन प्लान पर चर्चा करने के लिए कॉल कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के जो अध्यक्ष चेयरमैन जेमी हैरिसन ने कहा है कि डेमोक्रेट्स एक पारदर्शी और व्यवस्थित प्रक्रिया है के तहत उम्मीदवार जो है उनका चयन होना चाहिए जो ट्रंप को नंबर में हराने में सक्षम हो। कुछ राज्य पार्टी के अध्यक्ष चाहते हैं कि नामांकन सम्मेलन में ही किया जाए, लेकिन डीएनसी अधिकारी यह मानते हैं कि ऐसा करना कानूनी चुनौती को उत्पन्न करना है, क्योंकि इससे कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति
पद के नामांकन के बाद एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और वो चाहती हैं कि सभी लोग उनका समर्थन करें। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।